और संतेश कुमार जी के पास चलते हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संतेश जी, एक लाइन का सवाल है, क्या वाकई ये एससीओ समिट अमेरिका की सुप्रीमेसी को एक बड़ा चैलेंज दे रही है? देखिए, अमेरिका के सबसे बड़े जो दुश्मन कहिए या जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कहिए, वो सब यहाँ पर है, चाहे वो बेलारूस हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, और भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनर है ना। मैं भारत को कॉम्पिटिटर मान रहा हूँ ना, दुश्मन तो मान ही नहीं सकते। लेकिन जो हाल फिलहाल में हुआ ट्रंप के टैरिफ को लेकर, उसके बाद एक जो कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में हल्का सा जो इस वक्त तनाव आया, वो भारत भी यहाँ पर है। तो क्या अमेरिका को ये फील होगा, यहाँ से कोई हीट फील होगी, आपको लगता है? देखिए गौरव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अमेरिका वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप हो गया है। तो अमेरिका का दुश्मन ऐसा नहीं कौन से देश है, वो दूसरा विषय है। पहले ये समझना कि वहाँ का लीडर जो है, जो लीड कर रहा है पूरे देश को, क्या वो खुद वहाँ अमेरिकन का दुश्मन है नहीं है। आज आप देखिए, सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी का हो रहा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है, अमेरिका के अंदर हो रहा है। चाहे वो कोर्ट से लेकर सड़क तक जो मार्च छिड़ा हुआ है उनके खिलाफ, वो दिखाता है कि दुश्मन तो अपने लोग होते हैं जो रूल कर रहे हैं। रही बात बाहर की, तो सब सर्वविदित है कि चाइना और चाइना तमाम एलाइज वो निश्चित रूप से अमेरिका के खिलाफ रख के काम किए हैं। इन तमाम सदस्यों के बीच अगर 10 सदस्य आप उठा लीजिए, उसमें एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी है उसमें सेंटर पॉइंट में, कोर पॉइंट में रहता है। इसीलिए आप देखिए, क्वाड मेंबर्स में जितने 4 मेंबर हैं उसमें एकमात्र भारत है जो एससीओ का मेंबर है। तो ऐसा दर्शाता है कि जो बाकी के 9 मेंबर है वो उसके लिए उतना रिलायबल नहीं है जितना इंडिया है। नो डाउट आज अमेरिका भी नहीं, क्यों मैं फिर बदलता हूं अपने शब्द को और कहता हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी कहते हैं इर्द गिर्द या आसपास जो बैठाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, वहाँ के आर्मी को, वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप को, वो कहीं न कहीं बहुत सीमित और संक्षिप्त दायरे में अपने हितों को देखते हुए बैठा रहे हैं। उनको पता है लॉन्ग टर्म में, या फिर कर सकते हैं कि कॉम्प्रहेंसिव लेवल पे अगर देखेंगे, उनके देश के लिए कोई अगर फायदेमंद है और जो फायदा पहुंचा सकता, राष्ट्रीय हितों को लाभ पहुंचा सकता है तो वो भारत है। उनकी सुरक्षा को अगर कोई लाभ पहुंचा सकता है तो वो भारत है। आर्थिक को अगर आर्थिक लाभ पहुंचा सकता है तो भारत है, क्योंकि उनको पता है कि जो बाकी के एससीओ मेंबर्स हैं उनसे उनको लाभ मिलने वाला नहीं। सही बात है। तो आप जो यहाँ पे एक बात आप बहुत अच्छा, और दैट टू इतना बड़ा मार्केट भारत। एक सेकंड, एक लास्ट पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा। एससीओ जो पूरा सक्सेस होगा, आप स्टेटमेंट आने वाला है, उसमें भारत क्या नजरिया है। देखिए, आप जान लीजिए, निश्चित रूप से जो भी होगा वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन भारत की दृष्टिकोण से जो अच्छा है वो ये है, अगर वहां पे कुछ डिजिटल पेमेंट जैसी चीज एक्सेप्ट होती है, जो कॉमन होगा, साझा होगा, मुझे लगता है भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। बाकी बायलैटरल रिलेशंस मुझे लगता नहीं कि कोई स्टेटमेंट वहां पे आने वाला। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, इस बीच ट्रंप प्रशासन की एक भूल दुनिया को कितने नुकसान में ले जाएगी, इसका अंदाजा ट्रंप को नहीं है, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे संतेश जी कि अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध हो रहा है। हालांकि ट्रंप को अंदाजा नहीं है और शायद इसीलिए वो अपने सलाहकारों को नहीं रोक रहे, और उनके सलाहकार भारत के खिलाफ सिर्फ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है, जब अपने घर कांच के हो तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो शख्स जो कब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कब यू टर्न लेंगे और कब अपने झूठ को सच बताने लगेंगे, कोई नहीं जानता। अमेरिका की सत्ता में दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पर काबिज होते ही ट्रंप ने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को 360 डिग्री घुमा दिया है। उनका हर एक फैसला हर बीतते दिन के साथ दुनिया के लिए नई मुसीबतें ला रहा है। लेकिन इसी बीच भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारत को रूस से दोस्ती का जो इनाम दिया है, उसने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। और जो इल्जाम भारत पर लगाए हैं वो बिना सिर पैर के हैं, यानी जिसका दूर दूर तक भारत से कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन जंग मोदी की जंग है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उन पैसों से रूस यूक्रेन को दहला रहा है। इसलिए अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप जिस युद्ध को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं, दरअसल उस युद्ध को खत्म करना उनके चुनावी वादे में शामिल था।
उन्होंने कहा था कि वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन ना तो जंग रुकी, ना ही रुकने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कोशिशें नहीं की। उन्होंने पहले अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग खत्म करने के लिए वार्ता की, फिर व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, यानी ट्रंप अपनी युद्ध खत्म करने वाली परीक्षा में फेल साबित हुए। ये है पीटर नवारो, डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, जो रूस यूक्रेन जंग को मोदी वॉर करार दे रहे हैं। मतलब भारत की वजह से ये युद्ध नहीं रुक रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, नवारो ने यहां तक कहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस तेल के पैसों का इस्तेमाल रूस जंग में कर रहा है, जिसमें यूक्रेनियों की जान जा रही है। कमाल है, जिस जंग को शुरू अमेरिका ने किया, जिस अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रूस से जंग लड़ने का फैसला किया, वो अमेरिका भारत को इसका जिम्मेदार बता रहा है। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। ये 18 अगस्त को व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं, जब ज़ेलेंस्की अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ व्हाइट हाउस में युद्ध विराम पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। भले इस चर्चा से कोई हल नहीं निकला, लेकिन इस बैठक में ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा। आप भी सुनिए। अब सवाल यह है कि जंग को हवा अमेरिका दे रहा है, यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद कर रहा है, लेकिन जंग भड़काने का आरोप भारत पर मढ़ रहा है, जो अमेरिका की नीयत पर सवालिया निशान लगा रहा है। अमेरिका के इस झूठ को बेनकाब कील इंस्टीट्यूट के आंकड़े भी कर रहे हैं, जिसके मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 11,700 अरब रुपए की मदद की है, जिसमें 6,600 अरब रुपए की सैन्य और 4,800 अरब रुपए की आर्थिक मदद शामिल है। ट्रंप और उनके सलाहकारों की फौज लगातार भारत पर लगाए टैरिफ को सही साबित करने में लगी है, लेकिन जंग भड़काने की मंशा ना तो कभी भारत की रही है और ना कभी रहेगी। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो जंग की शुरुआत से ही वो इस जंग में रूस के खिलाफ साजिश रचता रहा है और खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को कई घातक हथियार दिए हैं ताकि जंग में रूस के खिलाफ वो लंबे वक्त तक लड़ सके। अमेरिका ने एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए, जिसमें 1500 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल की 3 बैटरी और हॉक सिस्टम शामिल है। वहीं 6500 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, 10,000 टो मिसाइल्स और 20,000 से ज्यादा एंटी आर्मर सिस्टम यूक्रेन को दिए। साथ ही 270 से ज्यादा हॉवित्जर तोप, 7 लाख से ज्यादा मोर्टार, हाइमर सिस्टम की 40 यूनिट जैसे आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम दिए। साथ ही टैंक और बख्तरबंद वाहन और हेलीकॉप्टर और अटैक ड्रोन भी अमेरिका ने यूक्रेन को दिए, जो साफ दर्शाते हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने कैसे आग में घी डालने का काम किया। तो देखिए, हम आपको न केवल वहां जो चीन में हो रहा है वो दिखा रहे हैं, बल्कि चीन में जो हो रहा है उसका मैसेज पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। ट्रंप नीति वर्सेस टीम मोदी, जो यहां पर इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा इस वक्त इवेंट है जो तियानजिन में हो रहा है, उसका क्या मैसेज जा रहा है अमेरिका से लेकर रशिया और चीन और यूक्रेन तक, इस सब पर बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट से आपको एक एक बात, एक एक जो वहां पर बात कही जा रही है, एक एक जो फोटो आ रही है, उनका एनालिसिस करवाते हुए आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इनको समझें। और बात सही है कि अभी जो ये हो रहा है चीन में, ये छोटी चीज नहीं है। एससीओ समिट का, और वो भी टैरिफ के बाद वो इस तरह के एससीओ समिट होना, वो और इन 3 लीडर्स का मिलना, इसके मैसेज कुछ ज्यादा बड़े हैं।